हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे 14 इंची CRT टीवी। ये ओवरवोल्ट के कारण इसकी पावर सप्लाई खराब हो चुकी है। मैंने इसको खोल रखा है। तो चलिए इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्लग लगा दिया पावर बोर्ड में, लेकिन ये चालू नहीं हो रही है, ना इसमें इंडिकेटर आ रहा है, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई पूरी तरह से उड़ चुकी है। तो टीवी को इस तरफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसकी किट को पलट लेते हैं और इसके सभी पिन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका AC वोल्ट चेक कर लेते हैं मेन लीड पर। तो हमने स्विच ऑन इसका कर रखा है टीवी का आगे से, और मल्टीमीटर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे जहाँ पे इसका मेन लीड से करंट आता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 240 वोल्ट AC। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है AC 238, और यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, यहाँ पे चेक करते हैं। अगर फ्यूज खराब होगा तो यहाँ पे AC वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे AC 239 वोल्टेज आ रहा है, या 238 हो जाता है। तो इसका फ्यूज भी खराब है, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाता है, ये रेड इंडिकेटर इसका जल जाता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्यूज लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये है नया फ्यूज, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मल्टीमीटर के पिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं लगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेड इंडिकेटर जल रहा है, और इसमें बीप की आवाज भी आ रही है। तो ये चेक हो गया, ये ठीक है। और अब हम इसका फ्यूज निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हम नया फ्यूज लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा होता है फ्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काला पड़ गया एकदम, और बहुत बुरी तरह से ये खराब हुआ है, अंदर भी काला पड़ गया। तो यहाँ पे हम ये नया फ्यूज लगा लेते हैं जो 4 एम्पियर का है। और अब हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाएंगे फिर से। तो यहाँ पे प्लग लगाते ही सीरीज बल्ब जल जाता है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है सीरीज का। प्लग मैंने निकाल दिया टीवी का, तो बंद हो गया, और फिर से लगाएंगे तो चालू होगा। तो यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई में अभी भी कुछ शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो टीवी को बंद कर लेते हैं, प्लग निकाल देते हैं हम, और यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले इसके डायोड जो पावर सप्लाई पर लगे होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखते हैं। तो यहाँ पे ये डायोड लगे होते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हैं वो चारों डायोड, ये वाले। ये इधर लगा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और चौथा इधर। तो ये चारों चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मल्टीमीटर हमने सेट कर दिया है। देखते हैं अब हम ये वाला चेक करते हैं पहले, नीचे वाला। तो यहाँ पे मल्टीमीटर शॉर्ट दिखा रहा है, रेड इंडिकेटर इसका जल रहा है, और इसमें बीप की आवाज भी आ रही है। और मल्टीमीटर की पिनों को पलट के लगाएंगे तब भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तीसरा चेक करेंगे तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। चौथा चेक करते हैं तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों, चारों डायोड, मुझे नहीं लगता कि इसमें चारों डायोड खराब है, हो सकता है एक दो हों। तो वो चारों शॉर्ट बता रहा है, या तो ये चारों में शॉर्टिंग तब आती है, दिखाता है मल्टीमीटर, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो, या फिर इसका पावर सप्लाई का जो ट्रांजिस्टर रहता है यहाँ पे, आउटपुट ट्रांजिस्टर 1802, ये शॉर्ट हो जाता है, तब ये चारों पर शॉर्टिंग बताता है। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो कैपेसिटर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे।
कैपेसिटर हमने ये निकाल लिया है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर का नंबर रहता है 400 वोल्ट 180 यूएफ। तो यहाँ पे आप 450 या 500 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, पहले खराब होगा तो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके दोनों पिन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही है। रेड इंडिकेटर इसलिए जला था क्योंकि ये थोड़ा बहुत चार्ज होगा, तो पलटने पर फिर जल जाए और थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, तो ये सही है, कैपेसिटर इसका खराब नहीं है। तो ये हम ज्यों का त्यों लगा देते हैं। ये ध्यान रखें कि उल्टा ना लगाएं। ये माइनस पिन है इसका, यहाँ पर ये निशान है और ये है प्लस। तो यहाँ पे ये माइनस है ग्राउंड और ये है प्लस। तो यहाँ पे लगा देते हैं ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को जहाँ से निकाला था वैसा का वैसा हमने वहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसका जो ट्रांजिस्टर है 1802 ये निकालते हैं और ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये नट है जो ये खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांजिस्टर निकाल लिया है। यहाँ पे इसका नंबर है D5038। तो यहाँ 1802 चलता है, ये भी चल जाता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ रख करके। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें जो कंटिन्यूटी आ रही है हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये दोनों तरफ बता रहा है। ये नहीं बताना चाहिए। तो मुझे लगता है ये खराब हो चुका है। तो दोस्तों फिर से हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाएंगे और देखते हैं सीरीज बल्ब जल रहा है या नहीं। अभी भी यहाँ पे सीरीज बल्ब जल रहा है। तो प्लग निकाल देते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या दिक्कत है। तो इसके हम चारों डायोड निकालते हैं पहले, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो प्लग हमने निकाल दिया है और अब हम इसके डायोड निकालते हैं और चेक करते हैं। हो सकता है दोस्तों ये चारों ही खराब हो गए हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हमने यहाँ पे चारों डायोड को डीसोल्ड कर लिया है एक पिन। तो यहाँ पे हम एक एक पिन इसके उठा लेते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक एक पिन इसके उठा लिए और चेक करेंगे अभी। इसका मैं कार्बन निकाल दूं थोड़ा, ताकि मल्टीमीटर अच्छे से कनेक्टिविटी दिखा सके। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं। उस तरफ मल्टीमीटर को रखते हैं और अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला डायोड चेक करते हैं। तो मैंने इसके प्लस पिन पर ये पॉजिटिव पिन लगाएंगे और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर इसको शॉर्ट दिखा रहा है और पिनों को पलट कर लगाएंगे इसमें, तो भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर ये भी शॉर्ट दिखा रहा है और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। ये वाला चेक कर लेते हैं तीसरा। तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। अब हम ये वाला चेक कर लेते हैं आखिरी में है जो। तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। पिन पलट कर देख लेते हैं तो भी ये शॉर्ट दिखा रहा है।
तो ये चारों डायोड हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये चारों निकाल लेते हैं किट से बाहर। तो यहाँ पे हमने चारों के चार डायोड निकाल लिए हैं और इनको हम चेक करके तो मैंने दिखाई दिए हैं, इनको साइड में करते हैं और यहाँ पे हम दूसरे डायोड लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डायोड लगे हुए थे वो किस नंबर के थे। तो यहाँ पे ये डायोड IN 5399 नंबर के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम नए डायोड लगाएंगे। तो ये हैं चारों डायोड। तो यहाँ पे 5399 के डायोड हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये हैं 5399 डायोड। तो इसको लगाना कैसे है ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो डायोड है इसमें ये पॉजिटिव पिन है, ये नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है। तो इनको चेक भी कर लेते हैं क्योंकि नए डायोड चेक करके ही लगाना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई ख़राब हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव पिन किया है जो हाथ पे पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव ही पिन मल्टीमीटर का लगा देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव से सभी पिनों पर हम कंटिन्यूटी देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी चारों पर, और जो खराब होगा तो उस पर कंटिन्यूटी आ जाएगी ऐसे में। अब हम पिन को पलट कर लगाएंगे तब ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सभी डायोड कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं और पिन को पलट कर लगाते हैं तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। अगर दोनों तरफ कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तो खराब मानिए उनको। तो यहाँ पे अब हम ये लगा लेते हैं डायोड। तो यहाँ पे उल्टे सीधे का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, ये वाला एरो का निशान बना हुआ है। तो इस तरफ एरो है, ये पतला वाला इस तरफ है। तो इसका जो है ये प्लस है और ये है माइनस। तो जहाँ जहाँ डायोड लगे हुए थे वहाँ पे ये निशान बना हुआ है। इसका प्लस इस तरफ है, जहाँ जिस तरफ ये एरो का निशान है, और ये वाला डायोड है इसका इस तरफ निशान है एरो का, तो ये इसका प्लस है। और ये चौथा है जो इसका भी इस तरफ है। तो ऐसे ही करके लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी डायोड को मोड़ लेते हैं, चारों डायोड को जो पिन है उनको हम मोड़ देते हैं इस तरीके से, और एक एक करके यहाँ पे लगाएंगे। प्लस की तरफ प्लस करेंगे और माइनस की तरफ माइनस। तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चारों डायोड हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके पिन को थोड़ा फैला देते हैं ताकि उस तरफ ये निकले ना, और इन पर हम सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग सभी पिनों पर कर दिया है और बचे हुए पिन इधर हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पिन कट कर दिए हैं और यहाँ पे अब हम पावर बोर्ड में प्लग लगा के देखते हैं। तो प्लग हमने लगा दिया है दोस्तों। तो अब यहाँ पे सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पे हम वोल्टेज करेंगे इसके चेक। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पर
DC 330 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे DC 330 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ ये पिन शॉर्ट हो गए थे तो स्पार्किंग हो गई। और अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वोल्टेज बताएगा DC 328 या 30 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, तो ये सही है। और यहाँ पे बोल रहा हूँ इस पिन पर, तो इस पिन पर वोल्टेज इस मीटर से नहीं दिखाएगा, वहाँ पे एनालॉग मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मीटर है जो, इससे चेक कर लेते हैं हम AC वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने AC वोल्टेज पर मीटर को सेट किया है 10 वोल्ट पर, और ये है माइनस पिन, तो यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर थोड़ा ही उठ रहा है, तो यहाँ पे 1 या 1.5 वोल्ट आता है, तो इतना ही उठेगा, जो कि डिजिटल मल्टीमीटर से चेक नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो इसकी पावर सप्लाई चालू हो जाएगी। ये वोल्ट आना जरूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख लिया मैंने, और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वाला चेक करूँगा, ये वाला, तो इस पे सभी पर बता रहा है। और इस पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सही है, ये खराब नहीं है, लेकिन इसमें जो ये मीटर है ये गलत बता रहा है, इसमें सही नहीं बता रहा है। मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये रीडिंग नहीं दे रहा है, और ये वाला रीडिंग दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा खराब है, तो हम यही वाला लगाएंगे। तो इसकी पिन को फैला लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं जो 1802 इसका नंबर है, तो ये लगा देते हैं। तो टीवी को बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। अब इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं और टीवी को ऑन करेंगे अब। तो दोस्तों टीवी चालू करने से पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाते हैं और इसके सभी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ ये ग्राउंड पर, और ये यहाँ पे 57 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे 23 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पर 10 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पर 14 या 15 वोल्टेज मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सभी वोल्टेज ओके हैं। यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम है, 110 या 105 होना चाहिए, लेकिन पिक्चर पर जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम घटा बढ़ा सकते हैं प्रीसेट से। तो यहाँ पे प्रीसेट रहता है ये वाला, तो सप्लाई को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पिन लगा लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे। उसके बाद तो दोस्तों हमने टीवी को फिटिंग कर दिया है, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल भी लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑडियो वीडियो अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।